हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश। वेलकम टू ओन चैनल फ्रंटेक पाठशाला, जहाँ पे आप सीख सकते हो बहुत कुछ फिनांस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। अगर आपने करके रखा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। इससे पहले हमने शेयर मार्केट के टर्मिनोलॉजीज़ की वीडियो बनाई थी। पार्ट 1 आ चुकी है, पार्ट 2 आ चुकी है और ये वीडियो पार्ट 3 है। ऐसे में अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्निकल्स के बारे में कि आखिरकार टेक्निकल्स क्या हैं। तो दोस्तों टेक्निकल एक एनालिसिस है, फंडामेंटल्स की तरह ही। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो आपको चार्ट के ऊपर देखना पड़ता है, कुछ पैटर्न के ऊपर देखना पड़ता है, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है आने वाले समय में कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। यानी आप किसी टेक्निकल्स के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हो, किसी टेक्निकल चीज़ को लेके, जो कि आप चार्ट में प्रेडिक्ट करते हो कि पर्टिकुलर स्टॉक कितना मूव कर सकता है, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको चार्ट देख के ही एक ओवरऑल आइडिया लगता है कि ये स्टॉक कहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको एक छोटी सी वीडियो में समझ में नहीं आएगा। ऐसे में अगर आप चाहते हो आप भी टेक्निकल एनालिसिस को सीखो अच्छे से, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे जितना टेक्निकल एनालिसिस आता है, अगर आप चाहते हो मैं आपको सिखाऊं तो आप कमेंट करके बताइए। टेक्निकल एनालिसिस में भी एक वीडियो जल्द ही आपके रिक्वेस्ट पे आ जाएगी। तो आइए दोस्तों बात कर ले FII के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आखिर कौन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? तो दोस्तों एज सिंपली द नेम सजेस्ट, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर हैं जो बाहर से यानी दूसरे देशों से अपने देशों में पैसे लगा रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं DIS के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा DIS यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सिंपली द नेम सजेस्ट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो अपने देश के ही कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट में। आइए दोस्तों बात करते हैं रेंज बाउंड के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम दिख रहा होगा रेंज बाउंड, जैसे आपके सामने एक फोटो है, आपको देख के ओवरऑल आइडिया मेरे बिना बोले ही लग गया होगा कि रेंज बाउंड क्या है। रेंज बाउंड दोस्तों सिंपली है कि किसी एक पर्टिकुलर रेंज में कोई शेयर फंसा हुआ है, ना ही वो उस रेंज के ऊपर जा रहा है ज़्यादा, ना ही उस रेंज के नीचे आ रहा है। आप इस फोटो में आप देखते हो तो आपको पता चल सकता है दोस्तों यहाँ पे क्या रेंज बनी हुई है। ये जब रेंज देख रहे हो, ये वाली रेंज, इस रेंज तक ही वो शेयर जा रहा है। ऐसे में अगर वो उसको क्रॉस करता तो दोस्तों आप देख सकते हो कोई खास ज़्यादा ऊपर क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे यहाँ तक आया, यहाँ पे यहाँ तक आया, और फिर क्या होता है उस रेंज तक आने के बाद वो टर्न रिवर्स कर जाता है। अब देखो अब यहाँ पे तो आया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ जा चुका है, फिर यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ चला गया, यानी वो एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ से देखो आप नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। तो दोस्तों रेंज बाउंड वही चीज़ हो गई कि एक रेंज में फंसा हुआ है और उसी रेंज में वो पर्टिकुलर स्टॉक मूव करता जा रहा है, ना ही उसको ऊपर जा पा रहा है, ना ही उसके नीचे आ पा रहा है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो आइए दोस्तों बात कर ले ब्रेकआउट के बारे में। आपने अक्सर लोगों के मुझसे सुना होगा कि ब्रेकआउट हुआ, तो आपके मन में भी आता होगा, जाहिर सी बात है कि ब्रेकआउट क्या है। अगर ऐसे में आपका ब्रेकआउट नहीं पता तो मैं बता दूँ दोस्तों कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है एक ही रेंज में या कोई एक रेंज के आसपास वो चलता रहता है, जो उसकी ट्रेडिंग रेंज है उसी रेंज में चल रहा है। ऐसे में क्या होता है उस टाइम फ्रेम पे वो उस रेंज को अगर तोड़ के बहुत ऊपर निकल जाता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नहीं दोस्तों, बहुत ऊपर निकल जाता है, तो उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक था, यहाँ चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, चलते 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 यहाँ क्या होता है, यहाँ से वो निकलता है, एक ही बार में पूरा निकल जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो इस रेंज से वो थोड़ा बाहर नहीं, काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका है। तो दोस्तों जब उसकी अपर रेंज होती है उसको तोड़ के वो काफ़ी ऊपर चला जाए तो उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। तो दोस्तों हमने ब्रेकआउट की तो बात कर ही ली, अब बात कर लेते हैं ब्रेकडाउन के बारे में। ब्रेकडाउन इज सिंपली रिवर्स और अपोजिट ऑफ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में क्या होता था, कोई स्टॉक अपने रेंज के ऊपर की लिमिट को तोड़ के ऊपर चला जाता था, तो वो था ब्रेकआउट। ऐसे में क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की जो रेंज है वो उस रेंज में लोअर लिमिट के नीचे, लोअर के नीचे चला जाए। यानी यहाँ देख सकते हो ये स्टॉक ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, चलते 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 क्या होता है, उसका लोअर रेंज थी उसको तोड़ के ये नीचे चला गया। तो देखो दोस्तों देख सकते हो वो जब नीचे की ओर चला गया यानी उसके लोअर रेंज के काफ़ी नीचे चला जाता है, तो उससे कहा जाता है ब्रेक डाउन। दोस्तों बात कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मार्जिन या लिवरेज के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा मार्जिन और लिवरेज के बारे में। ऐसे में अगर आपको मार्जिन और लिवरेज के बारे में नहीं पता तो मैं समझा दूँ दोस्तों
कि आप जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो अक्सर जो ब्रोकर हैं आपको एक मार्जिन अलाउ करते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको मार्जिन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सिंपली मैं आपको समझा दूँ कि समझ लो आपके पास 10 रुपये हैं, तो आपने क्या किया, आपके पास तो सिर्फ 10 रुपये हैं, लेकिन कोई ट्रेड आप लेना चाहते हो जिसकी कीमत 100 रुपये है। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपका ब्रोकर है आपको उस 10 रुपये के बेसिस पे ही या उस 10 रुपये पे ही आपको 100 रुपये की खरीदारी करने का मौका देता है। यानी 10 रुपये तो जो है वो आपके रुपए हैं, यानी आपको आपका ब्रोकर 10 गुना मार्जिन दे रहा है, यानी 10 गुने पैसे दे रहा है। आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं और आपका ब्रोकर जो आपको मौका दे रहा है वो 10 गुना दे रहा है कि आप 10 रुपये से 100 रुपये की खरीदारी कर रहे हो, यानी आप अपने पैसे से 10 गुना खरीदारी कर रहे हो। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, हर ब्रोकर की अलग अलग मार्जिन और लिवरेज परसेंटेज है। हर ब्रोकर अलग अलग मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे भी जो मार्जिन देते ही नहीं है, कुछ ब्रोकर दुगना मार्जिन देते हैं, कुछ ब्रोकर 10 गुना मार्जिन भी, 50 गुना मार्जिन भी देते हैं। तो दोस्तों मार्जिन सिंपली क्या है, समझ लो आपके पास 10 रुपये थी और आपके ब्रोकर ने आपको 10 गुना मार्जिन दिया कि आप उतना बड़ा ट्रेड लो। समझ लो आपने सोचा था कि कोई एक पर्टिकुलर शेयर है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि 100 रुपये का शेयर है, जो आपको लगा था आज उसकी कीमत 105 रुपये आ जाएगी। तो आप करते क्या हो, आपके पास तो सिर्फ 10 रुपये थे, लेकिन आपने वो ट्रेड लिया, तो आपको सिर्फ 10 रुपये से ही आपने वो 100 रुपये का ट्रेड ले लिया। ऐसे में होता क्या है, अगर आपके फेवर में वो ट्रेड जाता है दोस्तों, तो वो 100 रुपये जो आपने लगाए थे वो स्टॉक अगर ऊपर आपकी फेवर में जाता है लगभग 5 रुपये तक, तो ऐसे में क्या हुआ, वो 105 आपका जो था रेट आया और आपने उस समय सेल ऑफ कर दी। तो ऐसे में क्या होता है, आपने जो ब्रोकर से एक्स्ट्रा रुपए जो लिए थे वो तो चले जाएंगे ब्रोकर के खाते में, लेकिन आपने जो एक्स्ट्रा 5 रुपये कमाए वो आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसे में फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों मार्जिन पे, कि आपने सिर्फ 10 रुपये से ही 5 रुपये की कमाई कर ली, यानी अच्छी खासी यहाँ पे आपने कमाई कर ली। अब चलिए इसका एक रिवर्स सिचुएशन आपको बताता हूँ कि आपके पास तो 10 रुपये थे, आपने वो 10 रुपये ये सोच के लगाया कि अच्छी खासी उछाल आएगी और वो शेयर जो है 110 रुपये चला जाएगा, और होता तो दोस्तों आपका सोचा हुआ उल्टा है कि आपका दिन खराब था और उस दिन वो शेयर का दाम अच्छा खासा गिर गया और ऐसे में वो 90 रुपये पे आ गया। तब होता क्या है, आपने 10 रुपये के ऊपर 100 रुपये की खरीदारी की थी। तो एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, जब ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होने से पहले आपको अपने ब्रोकर को वो पैसे वापस करने हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि आपने तो 10 रुपये की खरीदारी की थी ये सोच के वो दाम बढ़ेगा, उल्टा वो तो दाम गिर ही गया, तो आपके ब्रोकर ने आपको 90 रुपये लिवरेज पे दिए थे, यानी 10 गुना मार्जिन आपको लिवरेज पे मिला था वो तो आपको लौटाना है, क्योंकि पैसे तो आपके हैं नहीं। तो होता क्या है, आपने 10 रुपये लगाए ये सोचिए कि वो भाव जो है 100 रुपये वो 110 पहुँच जाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा, वो भाव तो आ गया 90, आपने लगाए थे आपने लगाए थे 10 रुपये और आपके ब्रोकर ने आपको 90 रुपये और दिए। तो ऐसे में क्या होता है, आपका भाव जो आ गया वो 90 आ चुका है, तो ऐसे में आपको 90 रुपये तो अब तो ब्रोकर को लौटाने हैं, तो आपने तो वो 90 रुपये ब्रोकर को लौटा दिए हैं। अब ऐसे में हुआ क्या दोस्तों, आप आए थे 10 रुपये के साथ और आपके वो 10 रुपये का ही नुकसान हो गया। ये 10 रुपये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, यानी सिंपल सी ये बात है, जिस कैपिटल के साथ आप आए थे उतना ही कैपिटल आपने लूज़ कर दिया। तो दोस्तों मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी ट्रेडर को कि वो मार्जिन पे ट्रेड करें। और एक एकदम लाइव एग्जांपल बताओ मार्जिन का, तो मैं सिंपली ये बात बताता हूँ कि आपके फंड्स में 20,000 रुपये हैं, ऐसे में आप चाहते हो कि आप 1 लाख का ट्रेड लो। तो होता क्या है, समझ लो रिलायंस का शेयर 2,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और आपने चाहा कि आप उसकी 100 क्वान्टिटी ले लो, तब आपके पास वो सिर्फ 20,000 रुपये हैं। आप 20,000 रुपये पे उस स्टॉक की सिर्फ 10 क्वांटिटी ही ले सकते हो अपने पैसों से। लेकिन आपको अच्छा खासा एनालिसिस करने के बाद ऐसा लगा कि आज के दिन ही इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो मूवमेंट है 2000 से वो कम से कम 2050 या 2100 रुपये तक जाने वाला है, ऐसी कोई न्यूज़ आई है, ऐसा आपने कोई एनालिसिस किया, तो आप खुद के पैसे पे तो सिर्फ दोस्तों 2000 से 2050 यानी 20,000 से 20,500 तक का ही फ़ायदा कर सकते हो। लेकिन आप अगर ब्रोकर से लिवरेज लेके काम करते हो तो आप क्या करते हो, ब्रोकर जितना आपको गुना लिवरेज देता है, 5 गुना या 10 गुना, समझ लो आपका ब्रोकर आपको 10 गुना लिवरेज देता है, तो आपने क्या कि 100 क्वांटिटी रिलायंस शेयर की बाई कर ली, तो 2000 से जो वो 2100 आया, तो आपका एक्चुअल फ़ायदा अगर आपके पैसे पे देखा जाए तो आपके 20,000 रुपये से 21,000 रुपये बनते हैं। लेकिन आपके मन में थोड़ा लालच था,
तो आपने ब्रोकर से लेवरेज लेके 2000 रुपये में 100 क्वांटिटी ली और फिर आपने उतनी ही क्वांटिटी, जब वो रेट आपका आया तो आपने बेच दिया इंट्राडे में ही। आपने 2000 के रेट में खरीदारी की 100 शेयर की और 2100 रुपये के रेट में उसको निकाल दिया था। ऐसे में होता क्या दोस्तों, आपने सिर्फ 20,000 रुपये लगाए और जब वो 2100 रुपये चला गया तो आपने उस पर्टिकुलर शेयर को बेच दिया। आपने जो ट्रेड लिया था 100 क्वांटिटी थी, यानी 2 लाख का ट्रेड था, और जब आपका रेट 100 रुपया बढ़ता है तो उसका 2100 रुपये आता, तब 2100 इंटू 100 करो तो आप देखते हो 2,10,000 रुपये होते हैं। ऐसे में इतने बड़ा मूवमेंट आने के बाद में आप देख सकते हो आपने सिर्फ 20,000 रुपये लगा के ही 10,000 रुपये एक दिन के अंदर ही कमा लिए। तो दोस्तों मार्जिन एक हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा तरीका है जल्दी अमीर बनने का, अगर आपकी फेवर में आपका ट्रेड चला जाता है। लेकिन आप वही जगह उल्टा तो सोचो एक बार कि बहुत गंदी न्यूज़ आई, बहुत गंदी न्यूज़ आ गई उस पर्टिकुलर स्टॉक में और आपने वो स्टॉक बाई करके रखा था और उसका रेट चला जाता है 1800 रुपये। तब दोस्तों सोच सकते हो अगर आपने 100 क्वांटिटी बाई की भी है तो जो आपका 2 लाख का ट्रेड है वो तो आ गया 1,80,000 रुपये। ऐसे में आपका जब फुल कैपिटल है तो फुल कैपिटल चला गया। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही एम था कि आपको बताना कि मार्जिन के अगर फ़ायदे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान ही है। ऐसे में वही कहावत लागू होती है कि अपनी चादर जितनी बड़ी है उतना ही पैर पसारो, चादर से ज़्यादा पैर पसारोगे तो चादर फट जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मार्जिन का फुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे में मैं यही आपको बोलूँगा कि अगर आप मार्जिन पे काम करते हो, आप मार्केट में नए हो तो बिल्कुल काम मत ही करो, और मार्केट में अगर नए होने के बाद भी आप काम करते हो तो एक स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करो, जिससे आपका जो नुकसान का एक लिमिट है वो एक छोटे लिमिट में ही नुकसान हो आपको। दोस्तों बात कर ले पेनी स्टॉक्स के बारे में कि पेनी स्टॉक्स क्या है। तो दोस्तों पेनी स्टॉक सिंपली वो कंपनी के स्टॉक है जिनकी वैल्यू बहुत 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 कम है, जो बहुत छोटी कंपनी है, जिनके शेयर बहुत ही सस्ते प्राइस में अवेलेबल हैं, वो सिंपली पेनी स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। एज ए नेम सजेस्ट आपको पता ही चल गया होगा कि ट्रेंड रिवर्सल क्या है। ट्रेंड रिवर्सल यानी एक पर्टिकुलर स्टॉक समझ लो आप, यहाँ पे दोस्तों फोटो में इसमें देख सकते हो कि वो यहाँ से यहाँ मूव करता यहाँ आया, इतने देर से तो ये गिरता जा रहा था, इसका जो था पूरी गिरावट थी। अचानक से यहाँ पे आने के बाद में ट्रेंड जो है बदल जाता है, यानी इस पॉइंट पे आके उसका ट्रेंड बदल जाता है और फिर शेयर उठने लगता है। यानी ट्रेंड रिवर्सल वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है, यानी अगर वो शेयर गिर रहा था तो वहाँ से उठना शुरू हो गया, और अगर वो उठ रहा था, समझ लो ऐसे ऐसे उठ रहा था, ऐसे उठ रहा था, यहाँ पे आने के बाद में वो शेयर गिरने लग गया। तो ट्रेंड रिवर्सल दोस्तों सिंपली इस एक पॉइंट जहाँ पे आके शेयर या तो गिर रहा था और उठना शुरू कर देता है, अगर उठ रहा था तो गिरना शुरू। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं बबल के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा लोगों के मुँह से स्टॉक मार्केट बबल फट गया। तो बबल है क्या? तो बबल दोस्तों बनता है कुछ न्यूज़ के बेसिस पे, कुछ ट्रेंड के बेसिस पे, कुछ चीज़ों के बेसिस पे। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं एक जो ट्रेंड है वो बन रहा है ऊपर की तरफ, अच्छा खासा कुछ न्यूज़ के कारण, कुछ किसी भी चीज़ के कारण अच्छा खासा उठ गया है। जब वो बहुत ही अपने लिमिट से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जितना आपको ये भी पता होगा, जितना बड़ा बबल आप जब बबल्स बनाते थे बचपन में, जितना बड़ा बबल आप बनाने के चक्कर में बबल को बड़ा करते थे तो वो फटता भी उतना ही जल्दी था। तब देख सकते हो जितनी जल्दी इस स्टॉक ने या मार्केट में तेज़ी आई, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई, ऐसे में फट करके गिर गया वो। तो बबल सिंपली वही है, जब ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ में मूव आ जाती है ना, सिंपल सी बात है कि वो बबल है और फटने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हाँ दोस्तों, मैं भी जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो लंबी मैंने इसीलिए बनाई कि ताकि आपके मन में एक एक डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, धन्यवाद।